नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको 30 दिनों की योगा सीरीज में पद्मासन और पद्मासन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप पद्मासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हों। दोस्तों, पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर सुदृढ़ शक्तिशाली बनता है और यह अभ्यास को बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने इन पद्मासन समूह के अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पद्मासन समूह के अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। दोस्तों, पद्मासना स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे पैर जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लें। और इस पद्मासना को आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस अभ्यास में आप प्राणायाम, ध्यान, धारणा को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है और यह अभ्यास को करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है और मन एकाग्र होता है। जब आप ऐसे ही पद्मासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद हम इसी में आगे के अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। हम करेंगे उत्थित लोलासना, जिसे उत्थित पद्मासना भी कहा जाता है। जिन लोगों को पेट से जुड़े विकार होते हैं वह विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, इस अभ्यास को करने से भूख तुरंत खुलती है। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाएंगे। इस अभ्यास को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करके बताएंगे। और अभी मेरे पास 2 ईंटें हैं, आप 2 ईंटें या फिर ब्लॉक्स के सहारे भी स्टार्टिंग में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें और ऐसे अपने दोनों ईंटों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पेट की हर एक मांसपेशी पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने ईंटों के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लें और ऐसे कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे आगे पीछे हिलाइए, डुलाइए। ऐसे ही 8 से 10 बार हिलाते डुलाते हैं। और फिर ऐसे नीचे। इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और ऐसे अपने हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हथेली को भी ऐसे अपने हथेली के ऊपर। इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपनी एक हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। अपने पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर लूज मोशन की शिकायत होती है, पेट में दर्द, ऐंठन जैसी शिकायत रहती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही योग मुद्रासना फर्स्ट को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लें और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे को झुकना है
30 सेकंड तक ऐसे ही रुकने के बाद श्वास अंदर भरते हुए सीधे हम करेंगे मत्स्यासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लिया और फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखें और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस मत्स्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को गले से जुड़े विकार होते हैं वह दूर होते हैं। यह अभ्यास थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखते हुए श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें और फिर इसके बाद ऐसे सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इस पद्मासना को साइड प्लैंक एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासना को लगा लेना है। दोस्तों, अगर इसे आप साइड प्लैंक एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है और यह अभ्यास बॉडी फैट को कम करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाना है। ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपनी कोहनी पर और अपने घुटने पर रखते हुए अपने शरीर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ खींचिए और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए।